श्री रामचरितमानस की जय हो। परम मंगलमय राघवेंद्र भगवान की कृपा से आज हम आप सभी को इस दिव्य स्थली, इस पावन भूमि पर हनुमान मंदिर प्रांगण में हम सभी को मुझे कुछ कहने का और आप सभी भक्तों को कुछ सुनने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, ये श्री राम राजा सरकार की महती कृपा का ही परिणाम है। हनुमान जी महाराज की महती कृपा का ही परिणाम है। वरना मुझ जैसा अबोध बालक क्या श्री रामचरितमानस की कथा सुना सकता है? ये तो बड़े बड़े विद्वानों के चिंतन का विषय है और ये तो आप सभी भक्तों की महानता है कि मुझ जैसे साधारण बालक की टूटी फूटी वाणी को सुनने के लिए आप सभी भक्तगण अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए। और देखिए, मैं यहाँ आप सभी को कोई उपदेश देने नहीं, आप सभी को कोई कहानी किस्सा सुनाने नहीं, मैं यहाँ आप सभी भक्तों को भगवान श्री राम राजा सरकार का संदेश सुनाने आई हूँ और उन्हीं का संदेश आप सभी को सुनाऊंगी। प्रभु की इच्छा से कुछ गुनगुनाऊंगी और आप सभी भी प्रेम से भाव से मिलकर हमारे साथ कहें। कथा में प्रवेश करने से पहले हमें एक बात जाननी बहुत आवश्यक होती है। वो क्या है? वो बात ये है कि कथा सुनने से हमें मिलता क्या है। आप किसी भी कथा को पढ़िए, हर कथा में, हर पुराण में, पुराण प्रारंभ करने के पूर्व उसके पहले क्या बताया गया? तो बोले कथा का महत्व बताया गया। क्या बताया गया? महत्व बताया गया महात्मा के द्वारा। यानी महत्व माने कथा सुनने से मिलता क्या है, फायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है। आप चाहे वो भागवत पढ़ लीजिए, चाहे देवी भागवत पढ़ लीजिए, स्कंद पुराण पढ़ लीजिए, वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, रामचरितमानस पढ़ लीजिए, हर कथा में सबसे बोलिए, मालूम है पहले महात्मा क्यों बताया जाता है? बताने का कोई रीजन होगा? बोलिए, कोई रीजन होगा कि नहीं? बताइए, कोई कारण होगा कि नहीं? होगा ना? हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है, कोई रीजन होता है। तो कथा का जो महात्मा बताया गया है, तो पहले महात्मा ही क्यों बताया गया? तो कथा का महात्मा इसलिए पहले बताया गया क्योंकि संत ऋषि मुनियों ने जब पुराणे लिखी ना, तो उस समय उन्होंने भी विचार किया, उन्होंने भी सोचा कि आगे कौन सा युग आने वाला है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? बोलिए, कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग चल रहा है। तो कलयुग के जो जीव हैं वो बिना फायदे के कोई काम नहीं करेंगे, बिना लाभ के, बिना फायदे के कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा बताइए, कोई व्यक्ति कोई व्यापार शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है, कोई दुकान खोलता है, तो सबसे पहले क्या देखता है? उसमें फायदा देखता है कि नहीं? बोलिए, फायदा देखता है कि नहीं? फायदा ज्यादा होगा तभी वो काम करेगा। तो हर व्यक्ति फायदे के बिना कोई काम नहीं करता। तो फायदा होता है तभी काम करता है, और काम करेगा तो फायदा पता होगा तो मन भी लगेगा काम में, है ना? लगेगा कि नहीं कि भाई इसमें फायदा होने वाला है। तो इसलिए कथा में सबसे पहले महत्व इसलिए बताया गया ताकि
चल जाए इस कथा को सुनने से क्या मिलता है और लोगों की रुचि ज्यादा बढ़े इस कथा के प्रति, इसलिए इस कथा का महत्व पहले बता